गुड मॉर्निंग मुंबई। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सैफ अली सक्सेना, विकास पाल, धीरेन्द्र, नवीन राजौरिया, देवेंद्र राणा जी, अंश करोरी, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ए बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिले? देखिए मेरे बच्चे, 1800 रुपए कुल मिला के मजदूरी के मिले। 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में कह रहा है कि ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है और सी ने मेरे बच्चे 9 दिन काम किया। और उनकी जो वेजेज का रेशियो है, यानी पर डे की जो मजदूरी है, वेजेज पर डे की जो इनकी मजदूरी है वो 5:6:4। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को सुनिए समझिए। अगर ए 6 दिन में 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी लेगा तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 30। भाई एक दिन की 6 रुपए तो 4 दिन की मजदूरी 24 रुपए। एक दिन की मजदूरी 4 तो 9 दिन की 36 रुपए। आपने कहा जी ठीक है। यानी ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी टोटल वेजेस आ गई। ये तो थी पर डे की वेजेस, अब अलग अलग दिन काम किया तो ये टोटल वेजेस। इसका भी रेशियो लेना चाहें तो ले लीजिए। 6×5 = 30, 6×4 = 24, 6×6 = 36। तो 5:4:6 तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 6 15। 15 यूनिट अगर 1800 है तो एक यूनिट की वैल्यू 120। तो हमसे पूछ रहा है ए को कितनी मजदूरी मिली, तो 120 × 5 यानी 600 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए का मजदूरी में जो हिस्सा है वो 600 रुपए। ए का मजदूरी में हिस्सा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 600 रुपए। हाँ जी, करिए जी। आइए मेरे भाई, डेली का पूछता तो कैसे निकलता? पिछले वाले में निकल ही नहीं पाता, नहीं निकल जाता। 600 रुपए को 6 से भाग देते कि भाई 6 दिन की मजदूरी 600 तो एक दिन की मजदूरी 100। आइए जी, सवाल में कह रहा है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, यानी स्किल्ड, हाफ स्किल और अनस्किल, 3 टाइप के मजदूर हैं। ये जो काम करते हैं ये 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन तक के काम करते हैं। मतलब ये 10 दिन कर रहा है, ये 8 दिन, ये 7 दिन का कर रहा है। मजदूरी मिल रही 369 रुपए। और सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क इज दिस। कहता है एक दिन का जो काम है ना इनका वो ये है, इसका 1/3 काम करता है तो ये 1/4 काम करता है तो ये 1/6। यहां कह रहा है प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात है। भाई ये रेशियो में सिखाया हुआ है, इसको सेट कैसे करना है? 3 4 6 कैल्शियम 12। तो भैया 3 × 4 = 12, 4×3 = 12, 6×2 = 12। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी वेजेस का रेशियो। ये आ गया इनकी मजदूरी का रेशियो, ना वेजेस का नहीं, सॉरी, वर्क का रेशियो, पर डे वर्क का रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर पर डे ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना कर देंगे? 28 यूनिट। पर डे अगर ये 3 यूनिट कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना कर देंगे? 24 यूनिट। और पर डे अगर ये 2 कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 20। तो ये इनके टोटल काम का अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों। टोटल जो इन्होंने काम किया है वो कितना कितना। तो रेशियो लेंगे 4×7 = 28, 4×6 = 24, 4×5 = 20। यानी इनके एक्चुअल जो इन्होंने कुल मिला के काम किया है वो 7:6:5 में किया। अब भैया सोल करें तो 7 6 13 और 5 18 यूनिट बना। बिल्कुल ठीक है। तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 369 को। तो एक यूनिट की वैल्यू, अब भैया 9×2 = 18, 9×4 = 36, 9×1 = 9, तो एक यूनिट की वैल्यू 41/2 है। तो कह रहा है कि स्किल मजदूर की मजदूरी ज्ञात करो। तो स्किल मजदूर की मजदूरी 7 यूनिट, तो 7 × 41/2, तो 7×1 = 7, 7×4 = 28/2, 2 से भाग देंगे तो 2×1 = 2, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 143.50 रुपए मजदूरी आ गई मेरे प्यारे बच्चों स्किल मजदूर की। फिर से समझाता हूं, यहां
पर डे का वर्क था, ये दिन थे, तो 7 दिन में 4 के हिसाब से 28 काम किया, फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो ये आ गया इनके काम का अनुपात। मजदूरी काम के हिसाब से बढ़ती है, तो 7 6 13 5 18 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 41/2, तो इसकी वैल्यू 7 गुना 41/2 भाग दे दिया, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी नहीं, हाँ डी 143.5। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एस टी तथा यू एक कार्य को इतने इतने दिनों में पूरा करते हैं और मजदूरी इतनी मिलती है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है, निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है? आइए मेरे बच्चे, पहले इस बात पे आइए कि एस टी यू 3 आदमी हैं, ये किसी काम को 40 दिन में, तो ये इस काम को 48 दिन में, और ये मेरे प्यारे बच्चों किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। अब भैया टोटल काम मान लेते हैं, क्या माने जी काम? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8 8 16, तो 16 तो ये आ गया, 5 यहाँ से आ गया, और भैया ठीक है 80 3 भी आएगा, तो 240 ले लेते हैं। तो टोटल काम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 240, या एफिशिएंसी 6 आई, ये आया 5 और ये आया 4, सेट अमाउंट। अब अगली लाइन में कह रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कहता है 48 यूनिट काम था, इस काम को करना, माफ करना 240 यूनिट माफ करिएगा काम था, इस काम को करने कौन लगे? एस टी और यू। कहता जी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। परंतु टी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी काम अगर इस दिन खत्म हुआ तो इसने आखिरी के 2 दिन काम ही नहीं किया, इसने आखिरी के 2 दिन काम ही नहीं किया। एंड यू लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और यू ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 5 काम यहां खत्म हुआ तो आखिरी 5 दिन में यू ने काम ही नहीं किया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। एस हैज कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, और एस ने पूरा काम अकेले निपटा डाला, एस ने पूरा काम अकेले खत्म कर दिया, मतलब एस शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा रहा। अब हमने इस टाइप को पढ़ा हुआ है कहाँ? टाइम एंड वर्क में, शुरुआती हिस्सों में। तो मैंने ये कहा था कि जो चीज पूरी ना हो उसे पूरा बना लिया करो। कैसे बनाए साहब? तो टी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, तो टी एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में करेगा 10 यूनिट, तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा 10 यूनिट। यू को 5 दिन एक्स्ट्रा कराएंगे, एक दिन में 4, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 20। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों काम हो गया 270 यूनिट। और अब एस टी और यू तीनों के तीनों एक साथ काम पे हैं, तीनों मिल जाए तो 6 5 11 और 4 15 यूनिट, एक दिन में 15 यूनिट, तो 270 यूनिट, 15 एकम 15, 15 8 120। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 18 दिन तक काम खत्म होगा, 18 दिन में काम खत्म होगा। अगर मैं कहूं कि भाई एस ने कितने दिन काम किया, तो आपका जवाब होना चाहिए 18 दिन। टी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन कम, यानी 16 दिन। और मेरे प्यारे बच्चों यू ने कितने दिन काम किया? 18 में से 5 गया 13 दिन। आराम से पहले इतनी बात को समझो, फिर आगे बढ़े। पहले इतनी बात समझो, बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चे। अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई एस ने कितना काम किया, टी ने कितना काम किया और यू ने कितना काम किया? तो आप कहेंगे देखिए सर, एस एक दिन में करता है 6, तो 18 दिन में कर देगा 6 गुना 18। टी एक दिन में करता है 5, तो 16 दिन में कितना कर देगा? 5 गुना 16। और यू एक दिन में कितना करता है? 4, तो 13 दिन में कितना कर देगा? 4 गुना 13। कुछ कॉमन आता है तो काटते हैं भाई, 2 आ रहा पूरे में कॉमन, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर जा रहा 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नी 18। तो इसने 27 यूनिट काम किया है, तो इसने किया है 20 यूनिट, तो इसने काम किया है 13 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया? क्योंकि मजदूरी जो बांटी जाती है मेरे बच्चे वो काम के अनुपात में, तो 27 और 13 हो गया 40 और 20 60, तो टोटल काम हो गया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट
रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 1000 10,800 को। ध्यान रखना मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से बांटी जाती है। तो 10,800 को 60 से भाग देंगे, 6 कम 6, 4 6 48, 180। तो एक यूनिट की वैल्यू 180। तो सवाल में पूछ रहा है कि एस का भाग ज्ञात करिए। तो एस का भाग है 27 यूनिट, तो 27 गुना 180। तो 0 18 7 8 7 56, 6 देखो कहाँ है, 0 के बाद 6 कहाँ है, तो वो सर केवल और केवल ऑप्शन डी में। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। देखो मेरे भाई, हमें ये समझना है कि मजदूरी काम के हिसाब में बांटी जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि किसने कितने दिन काम किया, क्या क्या उनकी एफिशिएंसी, तो वहां से हमने काम निकाला और फिर काम के अनुपात में हमने मजदूरी को बांटी। तो जो भाई कह रहे हैं गुलबशा बहन कि नहीं समझ आ रहा, तो एक सिंपल स्टेटमेंट पकड़ के चलो कि हमें ये देखना कि ए बी सी डी जितने भी आदमी उन्होंने कितना कितना काम किया, क्योंकि मजदूरी केवल और केवल काम के हिसाब से होती है। आइए भाई, वर्किंग अलोन ए कैन डू ए टास्क इन 27 आवर्स, बी इन 54 आवर। कहता है अकेले ए काम करते हुए किसी काम को 27 घंटे में, जबकि बी अकेले काम करते हुए उसी काम को 54 घंटे में खत्म कर सकते हैं। 27 54 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 54, तो 27 दूनी 54, 54 एकम 54। तो कह रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए। इफ ए बी एंड सी गेट पेड रुपीज दिस फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क इन 12 आवर्स। कहता है ए बी और सी ने 12 घंटे काम किया और इस काम को खत्म किया। 12 घंटे इसने किया, 12 घंटे इसने किया बाबू, और 12 ही घंटे इसने किया। तो भैया एक घंटे में 2 यूनिट, तो 12 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 24 यूनिट। एक घंटे में एक, तो 12 घंटे में 12, तो 24 और 12 कितना काम हो गया सर, 36 यूनिट। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे, 54। तो 54 में से 36 हो गया, बचा कितना, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1, 18 यूनिट का बचा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये निकला यहां से कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना, सी ने इतना काम किया। और मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि यार इनके काम का अनुपात क्या होगा। तो 12 दूनी नहीं कटेगा, 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके काम का अनुपात 4:2:3। अब सवाल में कह रहा है कि भाई काम करने के लिए 4320 रुपए मिले हैं। तो 4 2 6 और 3 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4320 को। तो एक यूनिट, क्योंकि 4320 को इसमें बांटना है, तो एक यूनिट भैया 9 चौक 36, 7 बचा 9 8 72, 480। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि सी के शेयर का हिस्सा ज्ञात करें। तो भाई एक यूनिट 480, तो 3 यूनिट कितना, 3 गुना 480 रुपए। 0 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14, 1440 रुपए। तो सी का जो मेरे प्यारे बच्चों मजदूरी में हिस्सा होगा वो 1440 रुपए। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। The daily wages of A and B respectively are this. When A finishes a certain work, he gets a total wages 63. When B does the same work, he gets a total wages of this. If both of them do it together, what is the cost of the work? आइए मेरे बच्चे, कह रहा है यार A उस काम को खत्म करे। When A finishes a certain work, he gets a wages of 63 रुपए। यानी पूरा काम खुद करे तो 63 रुपए मजदूरी मिलेंगे इसे। और बी अगर पूरा काम खुद करे तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी इसे। उसी काम को बी करेगा तो 75 रुपए मजदूरी मिल रही है, और ए कर रहा है तो 63 रुपए मजदूरी मिल रही है। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है कि ए की पर डे मजदूरी इतनी और बी की पर डे मजदूरी इतनी। यानी ए की मजदूरी है 3.5 रुपए और बी की मजदूरी है 2.5 रुपए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। तो अगर एक दिन का 3.5 मिलता है तो 63 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे, 10 आएगा। अब 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 नीम 63,
यानी ए को 18 दिन लगेंगे ये मजदूरी कमाने में, और इसे 25 30 75 पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो इसे 30 दिन लगेंगे। यानी देसी भाषा में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि यार ए इस काम को 18 दिन में कर लेगा तो बी इस काम को 30 दिन में कर लेगा। ऐसा सवाल का अर्थ निकल के आया। भाई इसने टोटल मजदूरी दी और पर डे मजदूरी दी, तो टोटल मजदूरी को पर डे मजदूरी से भाग दे दिया, हमने उत्तर निकाल दिया। ये आ गया मेरे बच्चे क्या, हमारा टोटल डेज, कि ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी इस काम को मिलके कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम ले लें भैया, तो ये आया कितना 90, तो 18 5 90, 30 3 90। तो मैं कहूँ यार दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आप कहेंगे 90/5 और 3 8 दिन, 2 से जाएगा तो 45/4 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 45/4 दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों अगर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो पूरा काम 45/4 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट बात है। अब ये बताओ कि भैया ए की पर डे मजदूरी कितनी है, 3.5, और बी की पर डे मजदूरी कितनी है, 2.5। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर देखो 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 6 रुपए। यानी डेली अगर मिलके काम करेंगे तो मजदूरी आएगी 6 रुपए। अगर डेली की मजदूरी 6 रुपए है तो दोनों ने मिलके काम किया 45/4 दिन, तो कितनी मजदूरी बनी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135/2, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन ए, यानी 67 रुपए 50 पैसे आया। 67 रुपए 50 पैसे टोटल मजदूरी बनी अगर दोनों मिलके इस काम को खत्म करें तो। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चों टाइप 3 पे। टाइप 3 वही है जो एमडीएच वाला फार्मूला था ना, पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया, क्या काम किया। सेम यही कहानी दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, वही उसी तर्ज पे सवाल है। आइए पहली लाइन में कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 8 डे इज रुपीज दिस। कहता है 6 बर्नर जलाएं, डेली 6 घंटे जलाएं और 8 दिन चलाएंगे तो जो खर्चा आ रहा है वो 450, यानी जो काम है वो 450 रुपए का हो जा रहा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 625 रुपए खर्च करना हमने। बहुत बढ़िया जी। तो कितने बर्नर, मान लेते हैं बी बर्नर यूज करने हैं, डेली 5 घंटे काम करना और 10 दिन तक काम करना है। तो कहता कितने बर्नर 5 घंटे डेली काम करते हुए 10 दिन में इतना खर्चा कर देंगे। आइए भैया कटिंग पटिंग करते हैं। देखो 25 से काटेंगे तो 25 ढाई 250 और 25 8 218 आया, ये आया 25, बहुत शानदार। 6 से काटोगे 3 आया, 5 से काटोगे 5 आया, 5 से फिर काटोगे 2 आया, 2 से काटोगे 4 आया, 3 से काटोगे 2 आया। तो बर्नर की जो संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 आएगी। यानी 8 बर्नर डेली 5 घंटे काम करेंगे और 10 दिन तक काम करते रहेंगे तो 625 रुपए का खर्चा बैठेगा। देखिए भैया सवाल में कहत बानी इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर ए डे, कहता है 6 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए एक सप्ते में, एक सप्ते माने एक वीक में 8400 रुपए कमाते हैं। अब हमसे सवाल में कह रहा है जी 9 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए प्रति सप्ताह यानी एक वीक में क्या काम कर लेंगे। बस भैया कैलकुलेशन होगा। कैसे, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 14 6 84, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 6 8 टू 7 56, 8 5 40। अब भैया क्या करें, मजबूरी है, 175 भी करना है, गुना 6 भी करना और गुना 9 भी करना है। तो देखिए 6 5 30 आया, 6 7 42 और 3 45 आया, और 6 एकम 6 और 4 10, 1050 आया, गुना 9 करेंगे तो यह आया 9 5 45 और 9 9450 रुपये। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो खर्चा आएगा वो 9450 रुपये का आएगा।
देखिए यार, कह रहा भैया 2 आदमी और 1 महिला, 2 आदमी और 1 औरत मिलके 14 दिन में काम करते हैं, जबकि 4 महिलाएं, नहीं 4 महिलाएं और 2 पुरुष, जबकि सवाल में कह रहा है कि 4 महिलाएं 2 पुरुष, यानी 2 मैन और 4 वुमेन, कहानी को उल्टा बोला हुआ है, इसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 2 मैन 1 वुमेन 14 डेज में, 4 वुमेन 2 मैन 8 डेज में। अब आइए बाबू, देखिए यार, 4 दूनी 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 साते 14, 7 से करोगे 7 दूनी 14 आदमी, 7 औरतें, 4 से करोगे 8 आदमी, 4 चौक 16 औरतें, 8 इधर लाओगे 6 बचा, 7 उधर जाएगा 9। तो मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आया मेरे बच्चे 3 3 9 3 दूनी 6, 3:2। यानी अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो औरत की एफिशिएंसी 2 होगी। मतलब एक दिन में अगर आदमी को 3 यूनिट मजदूरी मिलेगी तो औरत को 2 यूनिट मजदूरी मिलेगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि आदमी को पर डे 600 रुपये मजदूरी मिलती है, तो 3 यूनिट 600 रुपये को, तो 1 यूनिट 200 रुपये, तो 2 यूनिट भैया 2 गुना 200 मतलब 400 रुपये। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, औरत की जो एफिशिएंसी होगी, स्त्री की जो एफिशिएंसी होगी वो 400 रुपये हो। स्त्री की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपये, मतलब 400 रुपये उसकी पर डे मजदूरी होगी। अब मेरे बच्चे हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े थोड़े मिक्सर एलिगेशन से मिलते हुए सवाल हैं। थोड़ा बहुत HCF LCM का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं। एक बार पढ़िए, दिमाग लगाइए सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कह रहा है एक मजदूर को 5750 रुपये कुछ दिनों पर काम करने के लिए मिलते हैं। यानी कुछ दिन अगर वो काम करेगा, कितने दिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिन काम करेगा तो उसे 5750 रुपये मिलेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ दिन वो अनुपस्थित रहा, यानी अगर इतने दिन आता तो 5750 रुपये मिलते, लेकिन वो कुछ दिन क्या रहा, अब्सेंट हो गया। तो जब कुछ दिन वो अब्सेंट हुआ तो कुछ कम दिन आया होगा। मान लो यहां n दिन अगर आना था, n दिन अगर आना था, तो कुछ दिन अब्सेंट हो गया तो n माइनस समथिंग दिन आया होगा, यानी कुछ दिन कम आया होगा। तो अब उसकी जो दिहाड़ी बन रही है, मजदूरी बन रही है, वो 5000 रुपये बन रही है। तो मुझसे सवाल में पूछा गया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझसे सवाल में जो पूछा गया है वो ये कि उसकी अधिकतम, कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दैनिक यानी पर डे सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस मेरे बच्चे आपको फाइंड आउट करने। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट से यहां पे n दिन है, यहां n से कुछ कम दिन है, मान लो यहां n दिन है तो यहां x दिन होगा। अब दिनों की संख्या तो पूरी है, n भी पूरा है, x भी पूरा है, तो वो कह रहा है कि सैलरी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डाटा होगा ये n इंटू सैलरी होगा, ये जो डाटा होगा ये x इंटू सैलरी होगा। भाई यहाँ x दिन काम किया, यहाँ n दिन काम किया, सैलरी तो हर डे दिन की वही होगी। तो हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए। अगर हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों, HCF LCM का कॉन्सेप्ट है कि हमें इन दोनों में आ सकने वाले सबसे बड़े कॉमन नंबर की तलाश है, यानी HCF की तलाश है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी वैल्यू इन दोनों को भाग दे देगी। तो HCF निकालने, जिन बच्चों को आता है वो जानते हैं, HCF निकालने का एक तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। हाँ जी, डिफरेंस आया 750, तो जो इनका HCF होगा या तो 750 होगा या 750 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कौन कौन सा ऑप्शन 750 को भाग दे रहा है। तो 125 भाग दे रहा है 750 को, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 6 पंजे 30, बिल्कुल दे रहा है। 250 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 375 दे रहा है, दे रहा है। 500 दे रहा है, नहीं। इसका मतलब ये 500 तो मेरा आंसर नहीं होगा, 500 तो मेरा आंसर नहीं होगा। HCF निकालना है कुल मिला के हमें दोनों का। अगर आप इस तरह से समझ नहीं है और आपने HCF नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको डिटेल जाना पड़ेगा 5750 और 5000 का। 5750 पहले आप ब्रेक करेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 साते 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 7 नहीं बे, 7 दोनों 8 5 13,
5 पे जाएगा, पाँचों पाँचों 25, बचा कितना मेरे भाई 3, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15। तो मेरे प्यारे बच्चों 5750 के फैक्टर में 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 23, 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 23। जिनको समझ नहीं है एचसीएफएल की वो ऐसे करें। अब 5000 के टुकड़े करेंगे मेरे भाई। तो देखिए भैया 5000 के टुकड़े करते हैं, 5 से ही उड़ाते हैं। पहले 5 से काटा 1000, 5 से काटा 200, 5 से काटा 40, 5 से काटा 8, 8 को 2 4। तो मेरे बच्चे ये आया 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3। जब हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है इसमें छोटी पावर, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2, तो 125 गुना 2 यानी 250। यानी 250 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो इसको भी भाग दे देगा, इसको भी भाग दे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 250 आएगा। एचसीएफ जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 250 निकल के आएगा। समझे? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है लेबरर वाज अपॉइंट बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी पेड ₹75 फॉर ईच डे ऑन हिज वर्क। कहता है काम पे आएगा तो भैया डेली के 75 रुपए मिलेंगे। काम पे आएगा तो मेरे बच्चे 75 रुपए मिलेंगे। बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ ₹15 पर डे फॉर हिज एब्सेंट। लेकिन अगर छुट्टी मारेगा तो 15 रुपए कटेंगे। कटेंगे मतलब माइनस लगा दिया। कहता 20 दिन के बाद 1140 रुपए उसको तनख्वाह मिली, तो बताओ कितने दिन छुट्टी की, कितने दिन आया। तो मेरे बच्चे मिक्सर एंड एलिगेशन में मैंने ये कहानियां पढ़ाई हुई है, वही काम करना है कि मान लेते हैं 20 के 20 दिन अगर वो काम पे आया होता तो 1500 रुपये तनख्वाह हो जाती, और 20 के 20 दिन छुट्टी करी होती तो 300 रुपये की तनख्वाह से कट चुके होते। लेकिन एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों से तनख्वाह मिली 1140 रुपये। तो देखिए 1500 में से 1140 गया तो 360। हाँ जी, और 1140 में से माइनस करेंगे, -300 थी हो जाएगा, +300 थी आएगा 1440। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। 0 से 0 काटा, 36 एकम 36 और 36 चौक 144। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 4:1। इसका मतलब 4 दिन आया होगा तो 1 दिन छुट्टी की होगी, तो टोटल दिन 4 और 1 5 यूनिट बना। तो 5 यूनिट है टोटल डेज, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डेज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 दिन, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन यानी काम पे वो आया होगा, और छुट्टी की होगी उसने 4 दिन। 4 दिन मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी की होगी और 16 दिन वो काम पे आया। कह रहा जी यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए काम करेगा तो 2000 रुपये मिलेगा, और उससे ज्यादा काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान मिलेगा उसे। तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करने होंगे। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई पहले 50 घंटे के लिए ना उसकी जो मजदूरी है वो 2000 रुपये। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो 50 घंटे के लिए मजदूरी 2000 रुपए, तो 1 घंटे की मजदूरी कितनी है जी 40 रुपए, क्योंकि 40 रुपए के हिसाब से 50 घंटे में 2000 रुपए कमाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा समय के लिए काम करेगा, यानी 50 घंटे से ज्यादा समय के लिए काम करेगा, तो उसकी दिहाड़ी 1.5 गुना हो जाएगी। तो 40 का 1.5 गुना माने 3/2, तो ये आ जाएगा 60 रुपए। छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। और कह रहा है जी एक आदमी है उसने कुल मिला के 2300 रुपए कमाए, तो इस 2300 रुपए में से मेरे बच्चे पहले 50 घंटे के लिए तो 2000 रुपए फिक्स हो गए। हाँ जी साहब।
तो जो बाकी 300 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है वो किस वजह से कमा रहा है? क्योंकि अब हर घंटे को उसे 60 रुपए मिले। तो अगर हर घंटे के 60 रुपए मिलेंगे मेरे बच्चे, तो 300 रुपए कमाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तो यानी 5 घंटे काम करेगा वो मेरे बच्चे, और फिर 300 रुपए कमाएगा। तो सवाल ने आपसे यही पूछा होगा कि भाई कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया? तो मेरे प्यारे बच्चों उसने 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए भाई आगे बढ़ते हैं और क्लास देखते हैं। चश्मा डाल लिया करो भाई, ये ब्लू रेज से इम्पैक्ट कम होगा। देखिए मेरे भाई, कहता है किसी फैक्ट्री में 600 आदमी हैं और 400 महिलाएं, इनको काम पे लगाया गया। 600 आदमी और 400 महिलाओं को मेरे प्यारे बच्चों काम पे लगाया। 600 मैन है और 400 वुमेन। कहता जी इनको काम पे लगाया गया। उनकी औसत मजदूरी 2.55 रुपए प्रतिदिन थी। और सवाल में कह रहा है कि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलता है। एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं, तो महिला और पुरुष की दैनिक मजदूरी याद करनी क्या है? देखिए यार, है दोस्त ये मिक्सर एंड एलिगेशन और कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि भैया ये मैन है, ठीक है साहब, ये वुमेन है। जिन्होंने मिश्रण पढ़ा होगा ये मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात देखे तो 200 600 और 200 दूनी 400। तो रेशियो आया मेरे प्यारे, 3:2। यानी आदमी 3 है तो औरतें कितनी हैं? 2। सवाल में ये भी कह रहा है कि इनकी जो औसत मजदूरी है वो 2.55 रुपए। हमने मान लिया जी, ये बात भी ठीक है आपकी। अब हमें ये बात भी पता है कि इनके बीच में जो मजदूरी का गैप है वो 50 पैसे का है। आपने कहा ठीक है, कितने पैसे का गैप है जी? 50 पैसे। यानी औरत को आदमी से 50 पैसे कम मिल रहा है। अब मेरे बच्चे, आपको मिक्सर एलिगेशन की कहानियां याद हो तो आपको पता है कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम 3:2 में बांटते हैं। तो डिफरेंस इस बार पहले ही दे रखा था। 50 पैसे को 3:2 में बांटोगे तो बाबू 30 पैसे और 20 पैसे आएगा। यानी ये गैप आएगा 30 पैसे, और रुपए में बनाएंगे तो 0.30, और ये गैप आएगा 0.20 पैसे। आपने कहा ठीक है। अब आदमी को चूंकि ज्यादा मिलता है, तो आदमी को 20 पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे 2.55 से, तो आदमी को मिल रहे होंगे 2.75 रुपए। और औरत को 30 पैसे कम मिल रहे हैं इससे, एवरेज से, तो आ रहा होगा 2.25। तो ये है कहानी। 2.75 2.25 मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये टोटली मिक्सर एलिगेशन की टाइप, और मिक्सर एलिगेशन में ऐसे सवाल मैंने कराए। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी को मिलकर 150 रुपए मिलते हैं। यानी ए बी और सी मिल जाएं तो 150 रुपए कमा लेते हैं। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब कह रहा है यार ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, जबकि बी और सी मिलके मेरे प्यारे बच्चों 76 रुपए कमाते हैं। अगर मेरे भाई हम इन दोनों को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पहले इतनी बात समझो। अब बाबू कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी मेरे बच्चे? 150 प्लस सी 150 उधर ले जा, घटाएंगे तो आएगा 20 पैसे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा? 20 रुपए। और उसने सवाल में ये पूछा कि भाई सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा, तो आंसर होगा 20 रुपए। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइम एंड वर्क के ही अगले हिस्से पे, जिसे हम कहते हैं पाइप एंड सिस्टम। देखिए यार, हूबहू सब कुछ सेम होगा जो टाइम एंड वर्क में था, बस एक कहानी होगी कि टाइम एंड वर्क में काम करने वाले थे, एक टाइप मैंने कराई थी काम बिगाड़ने वाली। जो काम बिगाड़ने वाले हैं ना, लगभग वो पाइप एंड सिस्टम की टाइप है। सवाल पे आते हैं।
देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं कि इनलेट पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक ए है पाइप, ये 10 घंटे में भर लेता है। एक अन्य इनलेट पाइप बी उसी टंकी को, ये भी भरने वाला है, ये 15 घंटे में भर लेता है। दोनों ही पानी भर रहे हैं, ये भी और ये भी। तो भैया टोटल पानी मान लेते हैं 30 यूनिट। तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30। तो कह रहा है जी दोनों मिलके कितनी देर में भर देंगे। तो 30 यूनिट पानी भरना है, दोनों मिल जाते 1 घंटे में, 3 और 2 5 यूनिट। तो 6 घंटे में दोनों मिलके टंकी भर देंगे। देखिए टाइम एंड वर्क में यही काम काम करने को कह रहे थे, यहां पे वही चीज टंकी भरने का था। ये तो था सिंपल। अब आ जाएंगे पानी खाली करने वाले। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है टैप पी एंड क्यू fill a cistern in 6 hours and tap Q can empty the full cistern in 10 hours। कहता है P जो नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। Q जो नल है वो किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है बोथ P एंड Q आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। कहता है P और Q दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ध्यान देना, ये भरने का ये खाली करने का। भरने वाले को मैं प्लस से शो कर देता हूँ, खाली वाले को 10 माइनस से। 6 और 10 कैल्शियम आया 30। तो ये हर घंटे 5 यूनिट भरेगा, ये हर घंटे 3 यूनिट खाली करेगा। अब कह रहे हैं जी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितनी देर में भरेगी। तो भाई पी और क्यू दोनों मिल जाए तो 5 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट खाली करेगा। तो हर घंटे काम करेंगे ये 2 ही यूनिट। तो कह रहा है पूरी टंकी, तो पूरी टंकी यानी 30 यूनिट पानी कितनी देर में भरेगा। 30 को 2 से भाग देंगे तो आंसर है 15 घंटे। तो 15 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड 4 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता है 2 पाइप हैं ए और बी मान लेते हैं, ये 3 घंटे में पूरी तरह भर लेती है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 घंटे में पूरी तरह भर लेती है। और एक वेस्ट पाइप है उसका नाम हम रख लेते हैं सी। कहता है जी ये 2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर लेता है, ये खाली करने वाला है। अब एल्शियम लेंगे तो आएगा भैया 12। तो हमने टोटल कैपेसिटी मान ली 12 यूनिट। तो 3 घंटे में 12, तो 1 घंटे में 4, ये 4 घंटे में 12, 1 घंटे में 3। और ये 2 घंटे में खाली कर रहा था, 1 घंटे में 6 यूनिट खाली करेगा। अब कह रहा है कि तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो भैया ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा और ये खाली करेगा 6 यूनिट। तो 4 3 7 भरा, 6 खाली किया, तो मतलब हर घंटे 1 यूनिट भरा गया। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे। तो 12 यूनिट भरना है, 1 घंटे में 1 यूनिट। तो कुल मिला के 12 घंटे में टंकी भरेगा। यानी मेरी प्यारे बच्चों जो टंकी है वो अगले 12 घंटे में भरी जाएगी खाली। हाँ जी, आई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कहता है पाइप फिल ए टैंक इन 30 मिनट ड्यू टू लीकेज ए एंड बी, देन फिल द टैंक वुड बी ड्रेन इन दिस एंड दिस आवर। कह रहा भाई एक नल का है ए, वो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, यानी आधे घंटे में भर सकता है। ऐसा सवाल में कह रहा है कि आधे घंटे में भर सकता है, फिल कर सकता है। जबकि जो बाकी नल हैं ए और बी, तो इसको नाम रख देते हैं हम कुछ और, सी रख देते हैं। बाकी नल ए और बी जो हैं ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन माने खाली कर रहे हैं। कितनी देर में, 2 एकम 2 एक 3/2 घंटे में, और 4 एकम 4 एक 5/4 घंटे में। मेरे बाबू ध्यान देने, खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं। भैया टोटल काम मान लेते हैं, काम बताया था 5 3 का एलसीएम 15 ले लो। तो ये 15 दूनी 30 भरेगा, ये 3 5 15, 5 दूनी 10, सारा टाइम एंड वर्क है। ये 5 3 15, 3 चौक 12। अब कह रहा है जी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो मेरे प्यारे बच्चों सी भरेगा 30 यूनिट, ए भरेगा 10 यूनिट और बी भरेगा 12 यूनिट। तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा, तो 12 और 10 22, 30 में से 22 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 8।
तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा तो 1 घंटे में 8 यूनिट पानी भरेगा। तो सवाल में कह रहा है कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 15/8। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक नल है ए, ये 3 घंटे में टैंक भर सकता है, और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। रिसाव का मतलब लीकेज टैंक है, वो 5 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने टोटल पानी मान लिया 3 5 कैल्शियम 15, तो इसकी एफिशिएंसी आई 5+ की, क्योंकि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी आई थी। अब सवाल में कह रहे हैं यदि नल और रिसाव, अब ध्यान देना इस शर्त पे यहाँ पे, नल और रिसाव में, कि रिसाव जो है वो आधा बंद था, दोनों को खोला, यानी रिसाव जो है वो अपनी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लीकेज जो है वो हाफ एनक्लोज है, यानी लीकेज जो है मेरे प्यारे बच्चों आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो भैया ए काम कर रहा है और आर जो है मेरे प्यारे बच्चों हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ए भरेगा 5 यूनिट पानी और आर खाली करेगा कितना, 3 यूनिट पानी। पूरी एफिशिएंसी, तो आधी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1.5। तो इस एफिशिएंसी से, मेरी बात समझे कि नहीं, आर की एफिशिएंसी कंप्लीट है 3, वो हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा तो 3/2। तो इस एफिशिएंसी से पानी भरेगा, इस एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो अल्टीमेटली 2 5 10 में 3 गया 7/2। तो 7/2 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो भैया ये बताइए टोटल पानी कितना है, 15 यूनिट। 7/2, 2 पलट के ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई, तो 15 दूनी 30/2, 30/7, 30/7 चौक 28, 4 सही 2/7 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, फिफ्थ का ए। आइए जी इस पे। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टम इन 60 मिनट एंड 75 मिनट। कहता है 2 नल ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट में पूरी टंकी को भर सकते हैं। देर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। एक तीसरा पाइप लगा हुआ है जो टंकी को भरेगा। इफ ऑल द 3 पाइप आर साइमल्टेनियसली ओपन, कहते हैं एक तीसरा पाइप है, भाई ये दोनों पाइप तो भरने के हैं, एंड ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी, और तीसरा पाइप खाली करने का। कह रहा जी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में फुल हो जाती है। यानी ए भरने का है, बी भरने का है, और सी मेरे प्यारे बच्चों खाली करने वाला है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, यानी भर जाती है। कितनी देर में, 50 मिनट में। अब भैया 60 75 50 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 300। तो 60 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 5, 75 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 4, 50 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 6। अब मेरे बच्चों कहानी समझो, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चे कितनी है, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो सी की क्या एफिशिएंसी लेंगे, 6 आ जाए। तो सर सी की एफिशिएंसी क्या लें, 5 4 9 में से क्या घटाएं, 6 है, 3। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी मेरे बच्चे वो है 3 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई तीसरा पाइप अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी 3 है और टंकी है 300 यूनिट पानी खाली करना है। 1 मिनट में ये 3 यूनिट पानी खाली करेगा, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, 100 मिनट में। यानी पूरी टंकी मेरे प्यारे बच्चों 100 मिनट में खाली हो जाएगी। पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आइए, देखिए भाई, सवाल में कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, यानी सी जो है वो खाली करने वाला है। When all the 3 pipes are open simultaneously, और कहता है तीनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक इज फुल इन 10 मिनट। ध्यान देना मेरे बच्चे, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, और टंकी 10 मिनट में क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो 12 15 10 कैल्शियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 60।
तो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 10 चिंक 60। अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, और पूरे ग्रुप की ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो यहां से निकालोगे सी की कितनी होगी? तो सर सी की एफिशिएंसी 9 में से क्या घटाएंगे? 6 है, 3। तो मेरे बच्चे सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। और अगर सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है मेरे बच्चे, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी? तो 60/30, 3, माफ करना, 60/3 यानी 20 मिनट में। यानी पूरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी। तो पूरी टंकी मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट में खाली हो जाएगी। और यही सवाल ने पूछा है कि जो खाली करने वाला नल है वो टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। उसने कहा एक्स की वैल्यू बतानी है, तो मतलब 20 मिनट में। देखिए भैया, सवाल में कहत बानी पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 एंड 80 मिनट। कहता है नल ए व बी एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, और सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 15 18 6 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? हाँ हाँ, 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 90। तो ये आएगा 6, ये आएगा 5, और 6 से ये आएगा 15, यानी इसकी एफिशिएंसी 15। यही कह रहा है भाई। कहता है ए और बी भरने वाले हैं जबकि सी इसे खाली कर सकता है। पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ शुरू होते हैं, फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। कहता है ए और बी ने क्या किया? शुरुआत के 6 मिनट तक काम किया, फिर क्या हुआ जी? फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें ए और बी के साथ सी को भी खोल दिया गया। तो सवाल में पूछ रहा है कितने समय बाद टैंक भर जाएगा या खाली हो जाए। तो कितने समय के बाद टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी, आपको बताना है कि कितनी देर के बाद टंकी भरेगी या खाली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताना आप मुझे कि ए और बी मिल जाए तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? ये 6, ये 5, 11 काम। तो 11 काम के हिसाब से 6 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 66। अब टंकी में 66 यूनिट पानी है और अब खुल चुके हैं तीनों। तो ये 6 भरेगा, ये 5 भरेगा, और ये मेरे बच्चे 15 खाली करेगा। तो 6 5 11, 15 में से 11 गया, तो 4 यूनिट खाली होगा। हाँ है ना, 4 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों खाली होगा। अब कहने का मतलब ये कि भाई 90 यूनिट पानी ना, अभी टंकी में 66 यूनिट पानी है, और अब ये तीनों खुल गए, तो ये हर मिनट कितना पानी खोलेंगे, मतलब खाली करेंगे? 4 यूनिट। तो यानी 66 यूनिट पानी अब खाली करेंगे 4 के हिसाब से, तो 2 दूनी 4, 2 33 4, तो 16 सही 1/2 मिनट, यानी 16.5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये टंकी को खाली करेंगे, भरेंगे नहीं, खाली कर देंगे। 16.5 मिनट में अब टंकी भर जाएगी, नहीं खाली हो जाएगी, क्योंकि इनकी ग्रुप एफिशिएंसी माइनस में, तो जो भी पानी भरा हुआ है अब ये से खाली कर देंगे। तो आंसर होगा 16.5 मिनट। देखिए बाबू, a tap can fill a tank in this hour. Because of a leak, it take 8:1/4 hours to fill the tank. मेरे बच्चों ध्यान से समझना लैंग्वेज को। सवाल में कह रहा है कि भाई एक टंक नलका है, एक नलका है, वो किसी टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं उस नलके का नाम ए है, और ये 5 दूनी 11/2 घंटे में नल की टंकी भर दे रहा। अब कह रहा है बिकॉज ऑफ ए लीक, कहता है एक लीकेज की वजह से इसको भरने में अब 8.5 घंटे लगते हैं। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ए भरने वाला होगा और बी लीकेज का वाला नलका होगा। जैसे टंकी है मान लीजिए, तो टंकी में ये तो पानी भरने वाला नलका होगा, पानी आ रहा होगा इससे, तो लेकिन यहां कोई लीकेज होगा तो पानी गिर भी रहा होगा। अरे हाँ है ना। तो अब क्या होगा, टंकी भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो लीकेज वाले का नाम मैंने बी दे दिया, भरने वाले का नाम मैंने ए दे दिया, और कह रहा अब टंकी भरने में 8 चौक 12 नहीं 8 चौक 32 और 1 33/4 घंटे लगते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों टंकी भरने में 8 चौक 32 और 33/4 घंटे लगते हैं। तो देखो यार, मानते हैं कहानी, 11 33 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 33,
तो 11 3 33, 3 दूनी 6, 33 से कम 33 4। तो अब मेरे बेटा एक बात समझना, यहां से हमने ये बात समझी कि ए की एफिशिएंसी है 6 और इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है 4। बिल्कुल ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी साहब 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यानी बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 यूनिट पानी खाली कर सकता है हर घंटे। 2 यूनिट पानी अकेला खाली कर सकता है। अब सवाल में ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। तो कहता है जो लीकेज है वो टोटल टैंक का 30%। तो टोटल टैंक है 33, तो 33 का मेरे प्यारे बच्चों 30%। इतना टैंक कितनी देर में खाली कर देगा? तो भाई 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो इतना खाली करने में क्या टाइम लगेगा? अब देखिए यार, परसेंटेज हटाएंगे बाबू तो लगाना पड़ेगा 100 ना। बिल्कुल ठीक है। अब काट पीट मचाते हैं। 2 से काटेंगे 15, 5 थी 15, 5 20 100, यह आएगा 33 थे 99/20। 99/20 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों मेरा काम हो जाएगा। 99/20 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों ये टंकी खाली हो जाएगी। करिए मेरे भाई। आइए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर। कहता है पाइप ए और बी एक टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है भैया। बहुत बढ़िया। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया अच्छा जी, आओ भाई। तो 16 24 20 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 16 24 40 कैल्शियम। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, यानी 16 लेना होगा, फिर 3 गुना 5, तो एल्शियम आया 240 मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 घंटे में ही आएगा 16 ढाई 160, 16 पंजे 80, 15, ये 10 और ये मेरे बच्चे 6। अब सवाल में कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले गए और 10 घंटे के बाद सी को बंद किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते रहे, सी खाली करने वाला है। और कितनी देर तक मेरे प्यारे बच्चों काम करते रहे? 10 घंटे तक। तो भैया ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, तो 15 और 10 25, 25 में से 6 गया 19। तो तीनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 19 काम करेंगे। 15 और 10 25, 25 में से 6 गया 19 यूनिट। और 10 घंटे में मेरे बच्चों पूरी टंकी 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो गया? 190 यूनिट। अब मेरे बाबू 240 यूनिट टंक पानी आना था, उसमें से 190 भरा गया, तो बचा कितना? 50। तो इस 50 यूनिट पानी को कौन भरेगा? अब कह रहा है जी सी को कर दिया बंद। अब सी को मेरे बाबू कर दिया है बंद। अगर मेरे भाई सी बंद हो गया, तब इसे भरेगा कौन? ए और बी। तब इस काम को ए और बी भरेंगे। और ए और बी मिले तो ये 15 कमाएगा, ये 10 कमाएगा, तो दोनों मिल जाए तो कितना कमाएंगे? 25 यूनिट। तो दोनों मिलके 25 यूनिट भरेंगे, तो 50 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाएंगे? 2 घंटे। यानी 2 घंटे बाद शेष पानी भर जाएगा। यानी 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12.5 आवर्स एंड 25 आवर्स। कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 25/2 घंटे में ये भर सकता है, और 25 घंटे में बी भर सकता है।
कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए एंड इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू इट टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर 40 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। बड़े ध्यान से समझना। There, the pipe was opened simultaneously, and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the system. कहता जी ए इतनी देर में भर सकता है, बी इतनी देर में भर सकता है, टोटल मान लेते हैं 25 और 25, 25 ही एलसीएम आया, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 1 आई। कहता भाई आरंभ में शुरुआत में दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी को, तो ये कितनी देर में टंकी भर देते, भर सकते हैं, कितनी देर में भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 25 यूनिट पानी भरना है, 1 घंटे में 2 और 1 3 यूनिट, तो ये भरेंगे 8 या 24, 1/3, 1/3 का मतलब ना 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, 8 घंटे 20 मिनट में ए और बी दोनों मिलके पूरी टंकी भर सकते हैं। कितनी देर में मेरे प्यारे बच्चों? 8 घंटे 20 मिनट में। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि जब ये भरने लगे ना ए और बी, तो इनको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? तो सर इनको जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना वो लग गया कितना? 1 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, यानी 1 घंटा 40 मिनट इन्हें और लग गया। मतलब कितना टाइम लग गया भाई? 40 और 20 60, 1 घंटा ये, 8 और 1 10 घंटे लग गए। कह रहा जब ए और बी ने भरने शुरू किया तो 10 घंटे लगे। क्यों लगे 10 घंटे? क्योंकि इसके अंदर एक लीकेज था, एक रिसाव था, उस रिसाव का नाम मान लेते हैं सी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी तो पानी भर रहे होंगे, लेकिन सी पानी खाली कर रहा है, और सी पानी खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी इन्हें खाली करने भरने में अब कितने घंटे लगे हैं? 10 घंटे। मेरी बात यहां तक समझे? पहले आराम से समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कहानी को आगे समझना, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो। अब मेरे बच्चे इस लाइन को मैं हटा देता हूं, अब ध्यान से समझना। अब हम ये बात समझे कि यार ए, बी और सी तीनों मिल रहे हैं, तो पूरी टंकी भरने में अभी ने कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। 10 घंटे में कितना काम कर रहे हैं जी? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट काम कितनी देर में भर रहे हैं जी? 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 2.5। यानी मोटी बात यह कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी है वो 2.5। तीनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 है। अब बात यह है कि ए कितना पानी भरेगा? 2 यूनिट। बी कितना पानी भरेगा? 1 यूनिट। तो सी कितना खाली करेगा कि 2.5 आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 1 3, तो 3 में से क्या घटाएं कि 2.5 आए? तो 3 में से 0.5 घटाना होगा। 3 में से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 0.5 घटाएंगे तो आएगा 2.5। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछा क्या था? तो कह रहा है अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा। तो भैया ये बताना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब हम इस कहानी को समझते हैं कि टंकी का 70% हिस्सा यानी 25 का 70% हिस्सा कितना बना? तो इतना पानी अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा? तो अकेला सी 1 घंटे में 0.5 यूनिट खाली करता है, तो इतना पानी कितनी देर में? पॉइंट हटाएंगे बेटा, 1 10 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काटा 5, 5 आते 35। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगले 35 मिनट में, अगले 35 मिनट में वो कारनामा हो जाएगा और जो रिसाव है वो इसका 70% पानी खाली कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां ले रहा हूं वो सारे के सारे अभी के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ये 12 घंटे में और पाइप बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। कहता है जी 15 घंटे में खाली कर सकता है। पिछला सवाल थोड़ा मुश्किल था बट समझने वाला। 15 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? आइए भाई एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 120 आया तो 12 धाई 120, 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120 माइनस। कह रहे जी सारे पाइप एक साथ खोल दिए गए तो ये 10 भरेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 15 भरेगा और ये मेरे भाई 8 खाली करेगा। तो 15 और 10 25, 25 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचा? 17। तो तीनों मिलके 17 यूनिट पानी भरेंगे। अब सवाल में ये कह रहा है कि 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर देंगे? तो भैया 1 घंटे में 17 भरेंगे तो 5 घंटे में कितना भर देंगे? इतना पानी। 17 पंजे 85। अब ये जो पानी भरेंगे 5 घंटे में मिलके कितना? 85 यूनिट। तो कह रहा है ये पूरे टैंक का कितना भाग है? तो पूरा टंकी 120 है। 5 17 85, 5 24 120। तो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 17/24। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं। ये पाइप क्रम से 20 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तेरी आसान सा सवाल है। कहता है ए बी और सी 3 पाइपें हैं जो कुछ केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। ये 20 मिनट में, ये 25 मिनट में और ये 40 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों टैंक को भर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क टाइप की क्वेश्चन हो गया। तो एलसीएम आएगा कितना? 200, 10, 25 8 200 और 40 पंजे 200। कह रहे यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खोला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई सारी पाइप 10-10 मिनट के लिए खोलेंगे तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मिनट में 10 के हिसाब से इतना पानी भर देगा। जो बी है वो 8 के हिसाब से 10 मिनट में इतना पानी भर देगा और जो सी है वो 5 के हिसाब से 10 मिनट में इतना पानी भर देगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों सभी में से 10 कॉमन ले देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ए 10 भरेगा उतने समय में बी 8 भरेगा, उतने ही समय में सी 5 भरेगा। आपने कहा ये तो इनकी एफिशिएंसी थी ना। बिल्कुल है, मैं भी एफिशिएंसी पे ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन सवाल में ये कहा था ना कि तीनों 10 घंटे के लिए काम 10 मिनट के लिए काम कर रहे थे। तो अगर तीनों इक्वल टाइम के लिए काम करना स्टार्ट करें या इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करें तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी वही रहता है जो उनके काम का। तो मेरे बच्चे टोटल 10 8 18 और 5 23 यानी 23 यूनिट काम हुआ होगा। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों बी ने काम किया होगा 8। यानी अगर 23 लीटर पानी छिड़का होगा तो उसमें बी ने 8 लीटर छिड़क रखा होगा। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। देखिए भाई सवाल में कह रहे पानी का नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है, यानी पी घंटे में भर सकता है, दूसरा क्यू घंटे में खाली कर सकता है। तो कुल मिला के मान लेते हैं भाई एलसीएम। तो पी घंटे में इतना पानी तो 1 घंटे में क्यू भरेगा और ये क्यू घंटे में इतना खाली करेगा तो 1 घंटे में पी खाली करेगा। सवाल ने खुद ही कहा कि भाई क्यू की वैल्यू पी से बड़ी है, क्यू इज ग्रेटर देन पी, यानी जो पानी वो हर घंटे भरेगा वो मात्रा ज्यादा, जो निकलेगा वो मात्रा कम। अब सवाल में कह रहा है कि बोथ टैप्स क्यू और if P and Q and both tap and sink are open, the tank is filled in hours। कह रहा है दोनों मिलके 8 घंटे में टंकी भर लेते हैं। तो भाई टोटल पानी है P इंटू क्यू इतना और दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? Q माइनस पी, क्योंकि Q भरेगा P खाली करेगा। और कह रहा है ये जो वैल्यू है ये R है। बहुत बढ़िया जी। अब भैया रिलेशन बनाना है तो करो क्या, सबको पलट लो यार एक बार। पलटेंगे ये आ जाएगा Q माइनस पी अपॉन पी क्यू बराबर 1/R। अब मेरे बच्चे पी क्यू को एक बार इसके बटे के लेके जाएंगे तो 1/P आएगा, एक बार पी क्यू को इसके बटे लाएंगे तो 1/Q आएगा इक्वल टू 1/R। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है।
1/p माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/r। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता है एक भाई पाइप ए है, ये 1 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी 2 घंटे में से भर सकती है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर, और सी जो है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक इन 1 आवर एंड 15 मिनट, माफ करना 1 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट के घंटे बनाएंगे भाई 15/60। अब जानते हैं ना घंटे बनाने हैं मिनट के, तो 60 से भाग देना होगा, 15 चौको 60। तो भैया 4 एकम 4 एक 5/4। आइए मेरे बच्चे, ए बी सी कैल्शियम लेते हैं मेरे बच्चे। तो 1 2 5 कैल्शियम क्या आया 10, ये आया 10, ये आया 5, ये आया 5 दूनी 10, 2 चौक 8। ध्यान देना, एक खाली करने वाला है। अब सवाल में क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है ए और सी को 9 AM पर एक साथ खोला जाता है। सुबह 9 AM पे ए और सी दोनों एक साथ खोले गए। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, यानी 11 AM पे, 2 घंटे बाद 11 AM हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 AM पे कहता है ए को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया, तो बी प्लस सी हुआ। तो कह रहा है टैंक कब खाली हो जाएगा, तो कह रहा है जी टैंक कब खाली हो जाएगा, ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। यानी इसका मतलब खाली हो जाएगा, तो इसका मतलब एक भरा हुआ टैंक है जिसके साथ ये खेल हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ए और सी मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे, ये 10 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, तो 10 और 8 2 भरा जाएगा। आपने कहा जी हाँ, 2 यूनिट पानी हर घंटे भरा जाएगा। और ये कितने घंटे तक काम करते रहे साहब, 2 घंटे तक काम करते रहे। तो 2 यूनिट का 2 घंटे के हिसाब से कितना काम कर दिया, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट पानी मेरे भाई भरा जा चुका है। ठीक है जी, अब 4 यूनिट पानी है साहब, और बारी किसकी है, बी और सी की। तो बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा और सी 1 घंटे में खाली करेगा 8। बिल्कुल ठीक है। तो हर घंटे ये ग्रुप कितना पानी खाली करेगा, 3 यूनिट। तो 4 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 4/3। अब मेरे भाई 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 घंटे, या यूं भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट। 1/3 घंटे के मिनट बनाएंगे तो अब मेरे भाई इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा। तो 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा टंकी खाली करने में, 1 घंटे 20 मिनट। भाई 11 बजे तक टंकी में 4 यूनिट पानी था, अब बी और सी खुले थे तो खाली करेंगे। तो 1 घंटे 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 में एक जोड़ा 12 बज के 20 यानी 12 बज के 20 मिनट पे PM पे है कि नहीं आंसर, हाँ ठीक है, 12 बज के 20 PM पे टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये अभी के जस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पेपर में आए हुए। आइए बाबू देखिए, ये सवाल हूबहू टाइम एंड वर्क है, कुछ नया नहीं है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3 नल हैं ए बी और सी, 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में टंकी को भर लेते हैं। 30 40 60 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, 120। 3 चौक 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। कहता है नल ए बी और सी को सुबह 7 बजे खोला, सुबह 7 बजे खोला है ए बी और सी को, नहीं 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 नहीं, रेस्पेक्टिवली खोला है, यानी 7 बजे ए खुला है,
फिर 8 बजे और फिर 10 बजे। 8 AM पे बी खुला है और 10 बजे मेरे प्यारे बच्चों सी खुला है। 7, 8 और 10 बजे चालू कर दिया है। टंकी कितने बजे भर जाएगी पूछा है। तो भाई ये बताओ, सबको 10 बजे तक ले आओ, तो 10 बजे तक कितने घंटे लगेंगे इसे? 3। तो 3 घंटे में ए कितना काम कर देगा? 4 के हिसाब से 12 काम। 12 काम हो गया। अब 8 को भी 10 तक लाओगे 2 घंटे लगेंगे, तो बी 1 घंटे में 3 काम, तो 2 घंटे में कितना कर देगा? 6। तो कितना काम हो चुका? 12 और 6 18। टोटल काम था 120। 120 में से 18 काम हो गया, बचा कितना? 108। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 108 यूनिट काम बचा हुआ है और समय हो चुका है 10 बजे। अब 10 बजे ए बी और सी तीनों काम करना शुरू करेंगे, तो ये 4 3 7 और 2 9, तो तीनों मिल जाएंगे, क्योंकि 10 बजे सी भी काम पे आ गया, 10 बजे बी भी है और 10 बजे ए भी है, तो ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे 10 बजे। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 4 3 7 2 9 यूनिट, तो 108 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 12 नहीं में 108, तो 12 घंटे लगेंगे अब इसमें, यानी अगले 12 घंटे में पूरा काम खत्म होगा। तो सुबह 10 बजे हैं तो 12 घंटे बाद मतलब रात के 10 बज जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों रात के 10 बज जाएंगे तब ये काम खत्म हो। हाँ है ना? प्यारे बच्चों हमें टाइप 2 पढ़ना है। आइए सीधा सवाल पर लेके चलता हूं, टाइप 2 में है क्या। टाइप 2 में हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी, यानी कुछ ना कुछ कहानी दे रखी होगी कि कौन कोई सा नल इतना पानी डालता है निकालता है, और कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा आपसे। कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा, यानी जो टंकी है उसमें कितना आयतन आएगा, ये चीजें पूछेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल नजर पेश किया, पढ़िए आराम से 30 सेकंड आप पढ़िए, जब तक मैं हल्का हल्का सा ड्राफ्टिंग कर दूं क्वेश्चन की, क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जितना सवाल पढ़ने में समय बिताएंगे उतना ही कम समय लगेगा समझने में। पढ़ते रहिए आप सवाल। आइए मेरे बच्चे, अब मैं पढ़ाने का काम शुरू करता हूँ। सवाल में दो चीज़ें उसने विशेष बोली। पहली चीज़ तो ये कि भाई 3 नल हैं, ए और बी 30 और 20 घंटे में बढ़ते हैं, जबकि तीसरा जो पाइप है सी वो लीक करने वाला है और हर घंटे 45 लीटर पानी, हर मिनट माफ करिए 45 लीटर पानी खाली करता रहता है। सवाल में कह रहा है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 15 घंटे में टंकी भर जाती है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 15 घंटे में टंकी भर जाती है। 30 20 15 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिये 60 और 15 चौकू 60। आपने कहा जी ठीक है। मेरे बच्चे अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है साहब? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूँ कि रिजल्टेंट जो वैल्यू आए वो 4 है। भाई ए बी और सी तीनों का जोड़ कितने के बराबर आना चाहिए? 4 के। तो ये 2 और 3 5, 5 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए? तो आंसर आएगा 1। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बाबू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। 60 यूनिट पानी खाली करना और सी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो कितना समय लेंगे? 60 घंटे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर जो सी है वो पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आराम से आप 20 सेकंड का वेट करिए, सवाल को पढ़िए, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जी राम राम भाई सारा ने। सवाल में कह रहा है कि जो सी है वो निकासी नल है और वो हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो नल सी है वो पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा? तो आप कहेंगे 60 मिनट में, ना 60 घंटे में।
मिनट बनाना तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 घंटे में हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 3600 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3600 मिनट का समय लगेगा, 3600 मिनट का समय लगेगा और मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 3600 मिनट का समय लगेगा और मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यानी नल सी को अगर मैं लगातार 3600 मिनट चला दूंगा तो टंकी खाली हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, अगर नल सी लगातार 3600 मिनट चलेगा टंकी खाली हो जाएगी। और मेरे बच्चे नल सी जो है वो हर मिनट कितना पानी बाहर निकाल देता है? 45 लीटर। यानी 45 लीटर पानी, 45 लीटर पानी हर मिनट, 45 लीटर पानी हर मिनट बाहर निकालता है नल सी। तो 3600 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा? गुना 3600। ये होगी मेरे प्यारे जो टोटल कैपेसिटी। भाई नल सी पूरी टंकी खाली कर देगा 3600 मिनट में, और 1 मिनट में 45 लीटर, तो 3600 मिनट में कितना? गुना करते हैं, 9 चौक 36। हाँ जी, 45 को 4 से गुना किया 180 आया, 180 को 9 से गुना किया तो भैया 18 नीम में 152 आया। तो आंसर आया यहाँ पे 18 नीम में 162, माफ करना, 16,000, 2 जीरो और 3 जीरो। भाई 2 जीरो तो ये, और 180 को इससे गुना किया तो 18 में 162, 1 जीरो हो, तो 1,62,000 लीटर पानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उस टंकी में आएगा। 1,62,000 लीटर पानी मेरे बच्चे उस टंकी में आएगा। थैंक यू भाई, राम राम। हाँ जी, आइए आगे। हर एक सवाल को पढ़ने में समय लगाइए, हर एक क्वेश्चन में 25 30 सेकंड 20 सेकंड एटलीस्ट रुकिए, सवाल पढ़िए, अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में चीजों को, और फिर आगे बढ़िए। करिए जी। ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इन 6 आवर। कहते हैं टंकी की तली में एक छेद है, ये समझिए एक टंकी है और इसकी तली में यहां एक छेद है मेरे बच्चे, यहां एक छेद है, ये कुछ ज्यादा बड़ा छेद होगा, छोटा बना देते हैं। यहां से पानी हर घंटे रिस रहा है और सवाल में कह रहा है जी 6 घंटे में, इस छेद का नाम ए रख लेते हैं, 6 घंटे में पूरी तरह टंकी को खाली कर देता है। एक नल है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। एक नल है मेरे प्यारे बच्चों जो 4 मिनट प्रति लीटर की दर से पानी भरता है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने एक नल लगाया हुआ है और इस नल का काम है इसके अंदर पानी भरना। किस रेट से भर रहा है जी? 4 लीटर पानी हर मिनट की दर से टंकी में पानी भरेगा। इस नल का नाम है बी। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी ए पानी खाली करेगा और बी पानी भरेगा, तो 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। ध्यान देना, खाली यहां पे भी हो रही थी, खाली यहां पे भी, लेकिन यहां पानी भरने वाला हो गया नल का तो ज्यादा समय लगा। 8 और 6 कल से मेरे भाई 24, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, यानी दोनों मिलके 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है। ए अकेला 1 घंटे में कितना पानी खाली कर देता है जी? 4। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों ये बताओ बी अकेला कितना पानी भरे कि टोटल एफिशिएंसी -3 आ जाए? आप कहेंगे सर बी हर घंटे कितना पानी भरे कि -3 आ जाए? तो सर बी को जो पानी भरना चाहिए वो 1 यूनिट भरना चाहिए, तभी तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है सुद्धू भाई। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो नल का बी है, अगर उसकी एफिशिएंसी हर घंटे 1 यूनिट पानी की भरने की है, 1 यूनिट पानी भरने की है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर देगा? तो 24 यूनिट पानी भरना है, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो मैं कह सकता हूं सर 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। और अगर इसे मिनट बनाना है तो 6 से गुना कर देते हैं, यानी 60 मिनट से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 24 गुना 60, इतने मिनट में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी फुल हो जाएगी। यानी नल जो बी जो है वो पूरी टंकी को इतनी देर में भर सकता है, इतनी नल बी की ताकत है, हिम्मत है।
आपने कहा जी ठीक है। लेकिन हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई नल बी की कैपेसिटी ना टंकी की कैपेसिटी बताओ। तो बहुत ही साफ और सुथरे लहजे में एक बात कही गई है कि नल बी हर मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, और पूरी टंकी को अकेला अगर भरे, यानी छिद्र काम ना करे, अकेला भरे, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर देता है? इतनी देर में। तो भैया 1 मिनट में पानी डालता है कितना? 4 लीटर। तो इतने मिनट में कितना डाल देगा? गुना 4। तो भैया 24 चौक 96 हुआ, 96 गुना 60 करेंगे, 0 आया, 6 चिंग 36, 6 54 और 3 57। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5760 लीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए जी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि एक टैंक के तल में एक छिद्र है। एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये एक छिद्र है जो 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, माइनस। लेकिन एक नल इसके अंदर खोल दिया जाए, ये नल हमने मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर खोल दिया, इसका नाम मैंने बी रखा हुआ है, और इसकी कहानी ये है कि ये हर मिनट 20 लीटर पानी डालेगा। 20 लीटर पर मिनट पानी मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर डालेगा, जो इसमें भर सकता है। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए पानी भरने का है और बी मेरे प्यारे बच्चों पानी ना, ए खाली करने का और बी पानी भरने का है, दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती। तो टंकी 20 घंटे में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों खाली हो जाती है। अब 12 20 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 60, तो 12 पंजे 60 और 20 30 60। तो दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी -3, जबकि ए की अकेले की एफिशिएंसी -5। माइनस का खाली करने, माइनस प्लस सिर्फ सेंस क्रिएट कर रहा और कुछ नहीं। अब बी की क्या एफिशिएंसी लूं कि -3 आए? तो आप कहेंगे सर +2 लेनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो बी पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 60/2, यानी 30 घंटे में भर देगा। 30 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों अकेला नल भी पूरी टंकी भर देगा। और 30 घंटे के मिनट बनाएंगे तो गुना 60। तो आंसर आएगा सर 1800 मिनट लगेंगे, और 1800 मिनट में वो सब काम हो जाएगा जो चाहिए आपको। बहुत सुंदर जी। अब सवाल में कह रहा है कि जी हर मिनट 20 लीटर पानी भरा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हर मिनट 20 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 1800 मिनट में कितना होगा? 1800 गुना 20, तो 18 दूनी 3600 और एक जीरो, यानी 36,000 लीटर पानी कुल मिला के इस टंकी में भरा जाएगा। और यही इस टंकी की कैपेसिटी होगी, और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई टंकी की कैपेसिटी याद करो 36,000 लीटर। ठीक है जी, आइए भाई। देखिए मेरे बाबू, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है किसी टंकी की तली में लगा एक छिद्र उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये कोई टंकी है, कह रहा है जी इसमें ये छिद्र लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से 8 घंटे में टंकी खाली कर लेता है। नाम ले लिया हमने ए। इसके अंदर एक पानी डालने वाला नल है बी, कह रहा है जी ये हर 6 लीटर पानी पर मिनट डालता है। 6 लीटर पानी हर मिनट इसके अंदर भरता है। कह रहा है जी अगर ये दोनों खुल जाएं ए और बी, तो मेरे बच्चे 12 घंटे में टंकी खाली होती है। 8 12 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। दोनों की मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल कैपेसिटी है -2। ए की एफिशिएंसी -3, बी की एफिशिएंसी क्या लें कि -2 आए? सर बी की एफिशिएंसी हमें 1 लेनी हो। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा? तो 24 यूनिट पानी भरना है, 1 यूनिट मिनट में, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा 24 घंटा ले लेगा भैया, यानी बी 24 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। आपने कहा ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट।
बहुत बढ़िया, 1 घंटे में होता है मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट। तो टोटल टाइम लग गया 24 गुना 60 मिनट। इतने टाइम में टंकी भर जाएगी। और सवाल में कह रहा है कि हर मिनट 6 लीटर पानी डालते हैं, तो इतने मिनट में कितना, गुना 6 कर देंगे। अब मेरे बच्चे 24 छिक्के 144 गुना 60 हुआ। तो जीरो ये रखेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8, 8640 यूनिट। हाँ है ना, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, स्मार्टली अप्रोच से काम करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है भाई, हमने यहां तक कर दिया। उसके बाद तो हम डिजिटल सम, यूनिट डिजिट किसी भी फंडे से इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसी सवाल में अगर हम देखें तो गुना करते तो 6 को 6 से गुना करते 6 ही आता है, 6 को 4 से करते 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका अंतिम अंक 0 होगा, उससे पहला 4 होगा। तो 4 0 केवल और केवल यही था, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी आइए। कह रहा है जी, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। सी इसके अंदर 3 गैलन पानी डाल सकता है हर मिनट, और तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 15 मिनट में टंकी भरती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि ए बी और ए प्लस बी माइनस सी, ये 15 मिनट, ये 24 मिनट, और ये मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम करते हैं, तो 20 24 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो सर 20 24 और 15 के अगर हम एलसीएम उठाएं तो सर ये आएगा कितना, कितना आएगा भाई 120। तो 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120। मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5, सी की एफिशिएंसी 6 और 5 11 में से क्या घटाएं, क्या 8 है तो 3। मेरे प्यारे बच्चों अगर सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा, तो 120/3, यानी मेरे प्यारे बच्चों 40 घंटे लगातार काम होगा। नहीं मिनट था ना यहाँ पे, तो 40 मिनट जब लगातार काम होगा तो नल सी पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर पाएगा। कितनी देर, 40 मिनट तक काम होगा तब ये कार्रवाई चलेगी। बहुत बढ़िया जी। अब सवाल में ये कह रहा है कि नल सी जो है वो हर मिनट 3 गैलन पानी खाली करता है। तो 1 मिनट में अगर 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो 40 मिनट में कितना कर देगा, 120 गैलन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 120 गैलन टंकी कैपेसिटी हो गई, यानी 40 मिनट लगातार चलेगा, टंकी खाली होगी, और 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 गुना 3 यानी 120 गैलन टंकी कैपेसिटी। हाँ जी, अब एक बार कमेंट में बताओ 1 गैलन में कितने लीटर पानी होता है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे हैं टंकी में छिद्र है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये कोई छिद्र है जो भरी हुई टंकी को मेरे प्यारे बच्चों 10 घंटे में खाली कर सकता है, इसका नाम ए रख लेते हैं। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है, पर मिनट पानी डालता है, इसका नाम बी है। तो कहता है ए और बी दोनों जब काम करेंगे तो 15 घंटे का समय लगेगा टंकी खाली करने में। भैया 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30, दोनों की टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी -2। और ये बताओ ए की एफिशिएंसी -3, तो बी की क्या वैल्यू रखे, +1 लेनी होगी। तो बी पूरी टंकी कितनी देर में भर देगा, तो 30/1, यानी 30 घंटे में। 30 घंटे के मिनट बनाएंगे तो गुना 60 करेंगे तो 1800 मिनट। अब 1800 मिनट लगातार नल बी चलेगा तो टंकी भरेगी, और 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 1800 मिनट में कितना, 4 लीटर से गुना करोगे तो आएगा 7200 लीटर। है ऑप्शन, हाँ। तो ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू, थैंक यू।